गया है वही संपूर्ण संसार में जिनको हो जाता है वे ही सिद्ध संत कहलाते हैं। वो सारी प्रकृति में उसी प्यारे प्रभु का दर्शन करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, मैं सब जीवधारियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब ये भाव और ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, उस संत को यदि कोई कष्ट पहुंचा भी देता है तो उसके मन में कभी दुर्भाव नहीं आता कि मैं भी इसको कष्ट दूं, क्योंकि वो उसके भीतर भी उसी सत्ता का अनुभव करता है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। इसलिए संत निर्वैर होते हैं, स्वप्न में भी उनके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं आता। साधु से होए न कारज हानि, साधु की यही परिभाषा है। सच्चा साधु कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर है। तो ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, प्रकृति फिर उसकी रक्षा करती है, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत के नाम से ये अजनाब भारतवर्ष कहलाया। रघुगण को जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य वेदांत का उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण हो गया। एक ही बात जड़ भरत जी ने रघुगण से कही, रघुगण तुम सत्संग में जाते हो, पालकी में बैठ के जाते हो 4 लोगों के कंधों पर। अरे बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण रज को जब तक माथे से नहीं लगाओगे तब तक ब्रह्म ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं बैठती, ये ज्ञान हृदयंगम नहीं होता। ये समझाया। 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन किया, 14 भुवनों का वर्णन किया है। भूगोल खगोल का बहुत विस्तार से वर्णन है पंचम स्कंध में। नरकों का वर्णन है, 26 प्रकार के नरक बताए। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जहां पर 28 नरक हैं। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रमन सूकर मुख लाला भक्ष बैतरणी पूयोद प्राणरोध वज्रकंटक जालमली, ये सब नरकों के नाम है। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, बड़े विस्तार से वर्णन है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानके तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। पंचम स्कंद में श्लोक नहीं है, गद्य है। गद्य में वर्णन है कि जो दूसरों की स्त्री पुत्र धन संपत्ति का हरण कर लेते हैं वो तामिश्र नरक में गिरते हैं। तामिश्र नरक नाम इसलिए है कि तामा जैसे लाल होता है, ऐसी नरक की भूमि आग में तपा करके लाल कर दी जाती है और फिर उस जीव को उस धरती पर पटक दिया जाता है, इसलिए इसको तामिश्र नरक कहते हैं। घर में अतिथि अभ्यागत मेहमान अचानक कोई रात बेरात आ जाए, उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि अब इसको भोजन बना के कौन खवावे, वो व्यक्ति वज्रतुंड नरक में जाता है, जहां गीध उसकी आंख नोच करके खा जाते हैं। इतने खतरनाक जब नरकों का वर्णन किया, कांप गए परीक्षित। महाराज संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे कोई गलती ना हुई हो, तो क्या नरक में ही उसको इतना दंड भोगना पड़ेगा? सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, ये नरक तो धोबी घाट है। कपड़ा पहनते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं, चाहे जितनी सावधानी से पहनो। अब उसका 2 उपाय हैं, साबुन लेकर के घर में रगड़ दो, कपड़ा साफ। और तुम्हें फुर्सत नहीं है तो फिर दूसरा उपाय है धोबी घाट, कपड़ा भेज दो, बढ़िया ड्राई क्लीनिंग करके प्रेस करके वो आपको वापस कर देगा। तो ये शरीर भी चादर है, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास जी ने बहुत विस्तार से इस चादर का वर्णन किया है। ये चादर कैसे बनी, कहां से बनी, अब उसके समय नहीं है, परंतु 84 लाख वैरायटियां हैं ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में इन कपड़ों की, और सबसे कीमती जो कपड़ा है वो आप और हम पहन के बैठे। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ
सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जही परलोक समारा। पाहि न जेहि परलोक हमारा। तो सबसे उत्तम वस्त्र आप पहने हुए हैं, और भैया कपड़ा जितना कीमती हो ना उतना ही नाजुक भी होता है, उतनी सावधानी से पहना ओढ़ना चाहिए। रख रखाव ठीक नहीं होगा तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है, भाग्य से मिला है, तो इसको पहनने का तरीका भी आपको आना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए कोई नियम नहीं होता, उनका तो मोटा कपड़ा है चलेगा, और हम लोगों का कीमती कपड़ा है, इसलिए पहनना ओढ़ना तरीका सब आना चाहिए हमको। ये नहीं तो कीमती कपड़ा दो कौड़ी का हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज तो आप तो हमें एक बढ़िया सा साबुन बताए दो कि जब जब दाग धब्बा कोई लगे हमारे तन के कपड़े में तो फटाफट हम ही साफ कर लिया करें। सुखदेव जी कहते हैं देखो, साबुन है प्रायश्चित। जीवन में कोई पाप का दाग लगे तो शास्त्र सम्मत प्रायश्चित का साबुन लगा के उसे साफ कर दो। प्रायश्चित कर लिया, पाप धुल गया। परंतु हजारों पाप हैं, हजारों प्रायश्चित है, कहाँ का ढूंढते फिरोगे शास्त्रों में, किससे पूछते फिरोगे। इसलिए परीक्षित हम तुम्हें एक जोरदार साबुन बता देते हैं जिसके लगाते ही सारे पाप समाप्त। ऐसा कौन सा साबुन है? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंतिका स्नेन निहार भास्कर। परीक्षित अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित के लिए कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई पुरस्चरण करता है, पर संपूर्ण पाप तभी समाप्त होता है जब भगवान नाम संकीर्तन मस्त होकर के जीव गाता है। परीक्षित बोले आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं। क्यों? बोले हमें कुछ जमी नहीं बात। एक जीव के जीवन में कितने पाप होते हैं गिनना बड़ा मुश्किल है। इसी शरीर से नहीं, पिछले शरीरों से भी पाप किए है बैठा है, और आप कहते हो प्रभु का एक नाम लेते ही सारे पाप भस्म। इसमें क्या सच्चाई है? कोई प्रमाण हमको दीजिए। आज तक ऐसा कभी हुआ है? सुखदेव जी बोले हुआ है परीक्षित, हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते हैं। कान्य कुब्जे दुजक कश्चिद दासति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण नाम था उसका। अजामिल पढ़ा लिखा विद्वान भी था, नित्य अग्निहोत्र करता था, हवन। पर हवन की लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और समिधा लेते लेते उसकी दृष्टि एक गणिका के ऊपर, पुण्यवधू अर्थात वैश्या, उसकी रूप सौंदर्य पर यह दीवाना हो गया और सब छोड़ छाड़ के उसी के साथ चला गया। उसी के संग रहने लगा। समय पाकर उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। 10वें बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया, और नारायण पुत्र में इसकी आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई। हर बात पे उसी को बुलाता। जब मरने का समय आया तो काले काले भयंकर यमदूत इस पापी को पकड़ने आए। उन यमदूतों को देख के ये घबरा गया, जोर से बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ।
दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते हैं जब इसने अपने पुत्र को पूरी ताकत से आवाज लगा के बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, भगवान का भक्त कोई संकट में है, ये जान के भागे और यमदूतों को देख के मारा धक्का, यमदूत दूर गिरे और अजामिल के गले से काल का पास निकाल दिया। अजामिल देखने लग गया, ये चमकीले चमकीले कौन आएगा भाई, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। यम के दूत एकदम खड़े होकर के बोले, क्यों भाई, हमारे मामले में तुम टांग अड़ाने वाले कौन, हमको धक्का क्यों लगाया, आप लोग कौन हो। विष्णुदूत बोले, पहले तुम बताओ तुम कौन हो काली कलूटे। बोले, हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये महापापी है इसलिए पकड़ने आए हैं। आप लोग? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम चले आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से पुकारा इसने। यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, ये आपके नारायण को नहीं जानता, अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, देखो इसका बच्चा वो खेल रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है और हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है, तो पहले फैसला हो जाएगा नारायण नाम किसका माना जाए। विष्णु दूतों ने कहा, देखो हमसे ज्यादा बहस मत करना, हम तो एक बात जानते हैं कि प्रभु के नाम में समस्त पापों को भस्म करने की शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वो प्रभु का नाम किसी भी भाव से कैसे भी क्यों न लिया गया, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दृष्टांत से समझो, बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है, तो ज्ञान जिसको है वो पकड़ेगा तब भी उसे करंट लगेगा, पर जिसको ज्ञान नहीं है वो भी यदि पकड़ ले तो करंट उतना ही उसको लगेगा। करंट ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें ज्ञान था कि नहीं था, करंट अपना काम करेगा, चाहे ज्ञानी छुए या अज्ञानी छुए। तो जैसे अनजाने में तार पकड़ने वाले को करंट लगता है, अनजाने में जहर पीने वाले को मरना पड़ता है, अनजाने में अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, अनजाने में गंगा जल पीने वाले का कल्याण हो जाता है, अनजाने में भी यदि कोई आग पर हाथ रख दे तो जल ही जाता है, ऐसे अनजाने में भी गोविंद का पवित्र नाम कोई वाणी से मरते समय ले तो उसका कल्याण होके ही रहता है। भगवान का नाम नहीं पूछेगा कि तुम मेरी शक्ति को जानते थे या नहीं, नाम की महिमा जानो या मत जानो, पर नाम का जो जाप करेगा नाम अपनी शक्ति का काम करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, और भागवत में भी है, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। साक्षात परमात्मा भी अपने नाम की महिमा का निरूपण विस्तार से नहीं कर सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, इसलिए सांकेत देखिए, गोस्वामी जी की कई पंक्तियों में भागवत के श्लोकों का ज्यों का त्यों अनुवाद है। इन पंक्तियों में भागवत के शब्दों में सुने, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः।
इसी श्लोक का अनुवाद है, भाई को भाई अनक आलस्य। झगड़ा बहुत हुआ, अंत में यमदूतों की समझ में नहीं आई तो वो पिटाई लगाई कि यमदूत छोड़ छाड़ के भाग गए, और यमदूत भाग गए तो विष्णुदूत भी गायब हो गए। अब अजामिल सोचने लगा, भाई सही बात तो यह है कि मैं अपने बेटे को ही बुला रहा था और गलती से प्रभु का नाम बेटे के बहाने निकल गया तो मैं काल के पास से बच गया, और सचमुच प्रभु को ही पुकारा होता तो भगवान जाने क्या कमाल होता। उसको नाम की महिमा का चमत्कार दिखाई पड़ गया, समझ में आ गया। तुरंत छोड़ छाड़ के सीधा गंगा के तट हरिद्वार पहुंचा, खूब नारायण का भजन किया, अंत में मुक्त हो गया। और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, हमारी नौकरी पूरी हो गई, अब नहीं करेंगे। अरे भाई हुआ क्या, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अरे सरकार आपकी आज्ञा से गए थे उस पापी को पकड़ने और पिट के वापस आ गए। अरे तुम्हें किसने मारा, किस बात पर मारा? बोले सरकार हम उस पापी को पकड़ने गए, उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई चारों लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया और यमदूतों से कहा सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना है। क्यों, क्या हो गया? भले ये चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं पाप दंड भोगने के लिए, और ये परमात्मा का पवित्र नाम यदि उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा। इसी वक्त सबकी विदाई करनी पड़ेगी यहाँ से। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरनाक है, नेक चिनगारी महाविस्फोट कर सकती है, इसलिए उसको दूर ही रखना चाहिए। कि प्रभु का पवित्र नाम है, पापियों के बीच में चर्चा मत करो इसकी। अब यमदूत चौंके, महाराज तो फिर आप बता दो इस नाम में चमत्कार क्या है? यमराज बोले चमत्कार तो तुम अपनी आंखों से ही देखे आए, तो मैं क्या बताऊं? हम 12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिर्भयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मान भागवतम भटा। ये 12 नाम लिए कि 12 इनको कहते हैं परम भागवत, जो भगवान के नाम की महिमा को थोड़ा सा जानते हैं। यमदूत बोले हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं नहीं, चक्कर में हम पढ़ते नहीं, हमें तो सीधी सीधी एक बात बताओ, आज के बाद हम किसको लेने जाएं? यमराज बोले तो यही नोट करो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्टो कृत्या। पहले नंबर पर जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकलता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन कभी न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव के चरण कमलों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से बिल्कुल हाथ मत लगाओ। तो महाराज इन लोगों की गलती क्या मानी जाए? प्रणाम नहीं कर रहे, बस यही। बोले ये कोई कम गलती है क्या? आप के ऊपर कोई उपकार करता है तो आप उसे धन्यवाद देते हैं कि नहीं? एक शिष्टाचार है, एक सामान्य व्यवहार है। एक गिलास पानी भी कोई पिलाता है तो आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। पर परमात्मा ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है, जो उपकार किया है, वो विश्व में इतना उपकार कोई नहीं कर सकता। कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्रभु ने अकारण ही करुणा करके आपको नर देह प्रदान कर दिया, मनुष्य शरीर गिफ्ट में दिया है। अब इससे ज्यादा कीमती चीज और क्या होगी? वो आप कहोगे शरीर, इसमें क्या कीमत है? अरे शरीर की तो जाने दीजिए। कोई अंधा आपसे कहे भैया तुम पे 2 आंख हैं, हम पे एक भी नहीं है, एक हमको दे दो, 50-50 कर लेते हैं, एक से तुम काम चला लेना, एक से हम चला लेंगे, और जितना चाहिए रुपया ले लो हमसे। तो बोलो आप एक आंख देने के बदले में कितना रुपया लो लेना चाहोगे? सोच नहीं पाओगे, कोई देना ही नहीं चाहेगा। कितना भी कोई रुपया दे, अपनी आंख कौन देगा? कोई नहीं दे सकता।
तो शरीर की कीमत का आकलन कर लो। जब एक आंख इतनी कीमती है जिसकी तुम कीमत लगा नहीं पाते, सोच नहीं सकते। कोई लीवर मांगे, तमाम एक एक अंग आपके शरीर में कितने हैं, और सबकी यदि अलग अलग कीमत जोड़ी जाए तो गिन नहीं पाओगे, इतनी कीमती है ये शरीर। और भगवान ने फ्री में गिफ्ट कर दिया आपको। क्या दिया आपने? तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि भगवान ने इतनी कीमती चीज आपको गिफ्ट दी है तो आप भगवान को हृदय से धन्यवाद दो। और यदि नहीं दे रहे तो क्या तुम कृतज्ञ नहीं हुए? क्या ये अपराध नहीं हुआ? बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुनिया को तो आप धन्यवाद देते हो। एक के भैया ने अपनी बहन जी को नथ दी हीरे की, तो पहन करके घूमी और जो भी उसके नथ की प्रशंसा करे, हीरा बड़ा चमक रहा है, ये कहाँ से खरीदा? बोले खरीदा नहीं, मेरे भैया ने जयपुर से लाके दिया। मेरा भैया मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं जो मांगती हूँ जो कहती हूँ वही लाके देता है। अब उस हीरे के नथ के माध्यम से भैया के गीत उसने सबको सुनाए। कोई ना भी पूछे तो भी बताती थी, ये नथ है ना मेरे भैया ने लाके दी है। एक महात्मा बड़ी देर से सुन रहे थे उसकी, बिटिया इधर आओ। हाँ महाराज जी। बोले तुम्हारी नथ बड़ी सुंदर है। हाँ महाराज जी, भैया ने मुझे जयपुर से खरीद के लाके दी है, शुद्ध हीरे की है। बोले बेटी, तेरे भैया ने तुझे नथ दी तो भैया के गीत तू कितने लोगों से गा गा करके उसकी महिमा गा रही है, परंतु तेरे भैया ने नथ दी उसके गीत तो तूने गाए। जिस परमात्मा ने तुझे नाक दी, कभी उसको भी धन्यवाद दिया? यदि परमात्मा ने नाक ही न दी होती तो हीरे की ये नथ किस काम में आती? बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए जो परमात्मा ने दिया है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। अतः जो भगवान के उपकार, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीरो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन हो। गोस्वामी जी मैं विनय पत्रिका में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान के किए हुए उपकारों पर ध्यान न देना, ये कृतज्ञता। अच्छा, मनुष्य शरीर ही नहीं दिया, आपको सरकार सुविधा देती है तो सुविधा शुल्क लेती है। आपके घर में नल पहुंचा दिया पानी की व्यवस्था के साथ, तो नल का पानी का बिल जमा करो। बिजली पहुंचा दी, बिजली का बिल जमा करो। सड़क बना दी तो रोड टैक्स जमा करो। हर चीज पर टैक्स, सुविधा के साथ टैक्स। पर परमात्मा ने जो सुविधा दी वो निःशुल्क है। सूर्य भगवान प्रकाश लेके आते हैं, बिजली का बिल जमा करना पड़ता है। सूर्य भगवान ने कभी बिल भेजा? एक महीने की छुट्टी पर चले जाएं सूर्य भगवान तो बोलो सर्दियों में क्या हाल हो अपना। परंतु प्रतिदिन समय पर आ रहे हैं, पूरी ड्यूटी अपनी बजा रहे हैं। भगवान ने कहा भाई तुम्हें ये उजेला देते हैं, प्रकाश देते हैं, धूप देते हैं, बदले में कुछ तो बिल जमा करो। क्या? तो 1 लोटा पानी चढ़ा दिया करो। बिल के रूप में भगवान ने व्यवस्था बनाई कि सूर्य भगवान को स्नान के बाद 1 लोटा जल चढ़ा देना चाहिए, तो भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। हमने आजकल वो भी बंद कर दिया। कितने लोग चढ़ाते हैं, परंतु आप न भी चढ़ाओ तो क्या सूर्य भगवान हड़ताल पे चले जाते हैं कि लोग बिल जमा नहीं करते तो हम क्यों अपनी ड्यूटी दें? अरे बिल जमा नहीं करते तो सरकार तो कनेक्शन काट देगी, बिजली बंद। पर धन्य है भगवान की व्यवस्था कि पानी चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, सूर्य भगवान सबको बराबर प्रकाश दे रहे हैं कि चढ़ाने वाले को ज्यादा मिले और न चढ़ाने वाले को कम, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रमा शीतल किरणों का सुख दे रहे हैं। 1 साल पानी न